नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अशोक लेलैंड के बारे में। तो अशोक लेलैंड जो कंपनी है, इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी का पिछले दिनों में हर मंथ का जो ऑटो सेक्टर का जो सेल्स का रिपोर्ट आता है, तो सेल्स का रिपोर्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूँगा और कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर के लिए इस कंपनी में क्या होने वाला है और मतलब क्या राय होने वाला है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है सर, करीबन करीबन एक मंथ का चार्ट पैटर्न देखा तो करीबन 13% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। तो 10 से 13% का गिरावट देखने को मिला, तो अब क्या करें? तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, तभी आपको लगे कि हाँ स्टॉक में बने रहना चाहिए तो बने रह सकते हैं, नहीं तो आप स्टॉक से छोड़ दीजिए। तो चलो देखते हैं पूरा डिटेल्स। और वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आज के दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं। देखिए मार्केट जब क्लोज हुआ था पिछले दिनों में 120 में क्लोज हुआ था, और आज के दिन का जो हाई है वो करीबन करीबन 123 इसका हाई आज के दिन बन चुके थे। तो इतना हाई बनने का जो मेन रीजन है, मैं एक बार आज के दिन ही हाई आपको दिखा दूं। करीबन करीबन 2% से भी ज्यादा यहाँ पे उछाल देखने को मिला। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही वजह है। वो वजह सिर्फ के सिर्फ इस स्टॉक में जो इसका जो मंथली बेसिस जो रिजल्ट आते हैं हर कंपनी का, हर ऑटो सेक्टर का, तो यहाँ पे मंथली का रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब मंथली बेसिस कितना ज़्यादा गाड़ियाँ बेचा गया है, तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो इस कंपनी ने भी रिपोर्ट पब्लिश किया, तो मुझे देख के लगा कि कंपनी का जो रिपोर्ट है वो पिछले जो 3 मंथ था उससे कंपैरिजन करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्किप मत करना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी का नवंबर मंथ का रिजल्ट कैसे रहा था। तो यहाँ पे मैं अशोक लेलैंड के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे बेसी साइट के जाकर आप खुद डेटा सर्च कर सकते हैं। देखिए डेटा पिछले दिनों में आया था। मतलब देखा जाए इस कंपनी का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अशोक लेलैंड ज़्यादातर बासेस बनाते हैं, तो मैं पहले एक बार आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था। तो बेंगलुरु से जो एक इसका टेंडर मिला था, बहुत ज़्यादा बासेस का ऑर्डर आया था इस कंपनी का, और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बासेस का, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बासेस का ऑर्डर आया था। और अच्छा खासा ऑर्डर कंपनी को मिला है, और फ्यूचर में भी इस तरीके से मिलता रहेंगे। वर्ल्ड के जितने सारे कंपनीज है सबसे ज़्यादा बासेस अशोक लेलैंड बनाते हैं। एक बार आप सोच लीजिए, कंपनी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा बासेस वर्ल्ड बेसिस में, सिर्फ इंडिया के बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड बेसिस जितने सारे कंपनीज है और उस कंपनी के बासेस के कंपैरिजन में अशोक लेलैंड सबसे ज़्यादा बासेस बनाते हैं। साथ ही साथ डिफेंस में भी अच्छा खासा कंपनी में एक ज़बरदस्त गाड़ियाँ, मतलब जितने सारे हैवी व्हीकल है उसको भी कंपनी बेचते हैं। तो इसी का फ़ायदा इस कंपनी को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी में यहाँ पे नवंबर मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर फॉर द मंथ, एंड यहाँ पे देखिए फॉर द मंथ का रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखा दूँ। तो कंपनी ने जिस तरीके से सेल्स किया है, तो मेरे हिसाब से ज़बरदस्त सेल यहाँ पे देखने को मिला है। तो नवंबर मंथ में 2021 में करीबन जितने सारे मतलब जितने सारे व्हीकल है इसका, ट्रक्स और बासेस है, तो कुल मिलाकर देखा जाए 4661 बासेस यहाँ पे बेचा गया है, बस और ट्रक मिलाकर। और पिछले सालों में नवंबर मंथ में 4420 यूनिट बेचा गया था, सॉरी 2022। तो करीबन देखा जाए 5% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो एक चीज आप एक बार अंदाजा लगा लीजिएगा, कंपनी ने जो बासेस बेचे हैं 184 बासेस था, और अभी वो बन चुके हैं 498। यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। और साथ ही साथ पिछले सालों में ट्रैक्स था 4238, वो अभी बन चुके हैं 4163। तो यहाँ पे भी उछाल
थोड़ा सा कम देखने को मिला, मगर छोटा मोटा करेक्शन है 2% का। मगर जितने सारे जो एलसीवी जो कार्स है, इसका जो व्हीकल है, वो करीबन यहाँ पे थोड़ा सा कम कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि 5300 यहाँ पे सेल किया गया था और अभी 4700 बन चुके हैं। देखिए यहाँ पे करेक्शन छोटा मोटा तो चलते ही रहेंगे। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे माल भी बेच रहा है। और देखिए डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट, कंपनी जिस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक भी जितने सारे गाड़ियाँ हैं, देखा जाए यहाँ पे टोटल बासेस और ट्रैक्सेस जो है, टोटल एक्सपोर्ट और इंडिया में और बाहर के कंट्री में जितने सारे बासेस और ट्रैक्सेस कंपनी ने बेचे हैं, उसके हिसाब से कंपनी 5114 पिछले सालों में नवंबर मंथ में बेचे थे और अभी 5608 यूनिट बेचा गया है इस नवंबर मंथ में। तो यहाँ पे 10% का उछाल देखने को मिला। मगर एलसीवी जितने सारे गाड़ियाँ है इसका, तो करीबन देखा जाए 5545 यूनिट बेचे गया था और अभी 4872 यूनिट बेचा गया है। तो यहाँ पे भी एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला। तो देखिए अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, मगर मारुति ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके से कम सेल्स किया पिछले सालों के कंपैरिजन में, तो मुझे लगता है अशोका लेलैंड बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है अदर देन इसका जो परफॉर्मेंस है। तो इस कंपनी के बारे में मुझे बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी बस बनाने वाला नंबर 1 पोजीशन में है। जितने सारे बस बनते हैं, जितने सारे बस सेल्स करते हैं कंपनी, तो उस सेक्टर से देखा जाए कंपनी नंबर 1 रैंकिंग पोजीशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कंपनी के बारे में मैं बहुत बार आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ। कंपनी 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और यहाँ पे कंपनी का प्राइस रेंज एकदम लो लेवल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू मात्र 1 रुपया है। और यहाँ पे देखिए पीई रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे लो लेवल में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 5.5% है। तो ये डेटा आपको देख के थोड़ा-सा नेगेटिव ज़रूर लगेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसे हो रहा है, तो इसलिए इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी देखिए जितने सारे ऑटोमोबाइल कंपनी है, जितने सारे हेवी व्हीकल है, यहाँ पे देखिए लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल जितने सारे कंपनीज़ है, उसमें कंपैरिज़न करूँ तो अशोक लेलैंड सेकंड पोज़ीशन में है। टाटा मोटर्स के बाद अशोक लेलैंड सेकंड पोज़ीशन में है। उसके बाद देखिए टाटा मोटर डीवीआर है, अ, ओलेक्ट्रा जेनेटिक है और देखिए फोर्स मोटर्स है और एसएमएल इशूज है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है। कंपनी का आप साल भर की बात करूँ, प्रॉफिट के बारे में, फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में, 2010 में आपको 164 करोड़ का लॉस हुआ था। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हर साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया। कोरोना के सिचुएशन में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट कम देखने को मिला और 2021 में यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखने को मिला। देखिए टाटा मोटर्स जिस तरीके से लॉस किया है, उस तरीके से इस कंपनी में उतना ज़्यादा लॉस नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ये भी बात सही है कि टाटा मोटर्स का जितने मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके हिसाब से इस कंपनी बहुत छोटा है। तो फिर भी देखिए कंपनी जिस तरीके से काम करने के लिए तैयार है और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कंपनी में बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए। तो इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर सोचना, क्योंकि इसका तो आपको हर साल में रिटर्न किस तरीके से दिया, 10 साल में 17%, 5 साल में 10%, 3 साल में 5% और 1 साल में 29%, मतलब 30% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिला। तो ओवरऑल बात करूँ, आपको करीबन 10% से भी ज़्यादा रिटर्न हर साल में मिल रहा है। मतलब आप तो इन्वेस्ट करने वाले हैं 5 से 10 साल, तो 10 साल में देखा जाए 10% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आप कहेंगे सर 10% में क्या होगा? देखिए आप बैंक में पैसा रखेंगे, एफडी में पैसा रखेंगे, तो आपको 5%, 5.5% से ज़्यादा नहीं रिटर्न मिलने वाला। तो उससे अच्छा है आप यहाँ पे रिटर्न भी आपको मिले, साथ ही साथ आपको डिविडेंड, बोनस, ये फ़ायदा भी आपको मिलता रहे। तो इसीलिए कोई भी स्टॉक में निवेश करने का इसी तरीके से फ़ायदा आपको सोचना चाहिए। देखिए आपको पैसा कभी भी किसी भी जगह पे रख सकते हैं, मगर पैसे का वैल्यूएशन और पैसे का कीमत आपको सोचना चाहिए। तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे। तो कंपनी का अभी पैरामीटर उतना पॉजिटिव नहीं है, मगर कंपनी का जिस तरीके से बिजनेस है और कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं और कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के दुनिया में बसेस भी बहुत ज़्यादा बना रहा है। फ्यूचर में ज़्यादातर बस इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत सारे टेंडर इस कंपनी को मिल रहा है, तो मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देने वाला है।
तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपके सामने एक जो चार्ट पैटर्न है, बहुत शानदार एक चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद 2018 यहाँ पे 2018 है, 18 के बाद यहाँ पे जबरदस्त गिरावट, यहाँ पे टाटा मोटर्स भी देखेंगे तो इस तरीके से गिरावट देखने को मिलेगा। दिग्गज कंपनी मारुति भी देखेंगे तो इस तरीके से गिरावट देखने को मिलेगा। हर ऑटो सेक्टर में इस तरीके से गिरावट हुआ है। बहुत सारा रीज़न था, वो रीज़न तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने फिर से जिस तरीके से रिकवरी किया, मुझे लगता है कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस करेगा। तो इस कंपनी में निवेश करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप देख लीजिए, 1 मंथ आप निवेश करके रखे थे तो आपको 15% से भी ज़्यादा रिटर्न नेगेटिव में देखने को मिला। तो आप तो बोलेंगे सर 15% मेरा फंड डाउन में है, अब मैं क्या करूँ? देखिए आप निवेशक हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को भूल जाना चाहिए। हाँ, हमेशा अपडेट रहना चाहिए, कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन-सा फील्ड में काम कर रहे हैं, कंपनी को किस तरीके से प्रोजेक्ट मिल रहा है, अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में कितना मिलेगा, वो सारे डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए। जब कंपनी का इस सारे डेटा नेगेटिव में हो, हर साल में, हर क्वार्टर में आपको नेगेटिव देखने को मिला, तब आप निकल जाना वहाँ से। नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।